नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। पिछले वीडियो में हमने 8th चैप्टर अ शॉर्ट मॉनसून डायरी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित इस पाठ में उन्होंने मॉनसून के मौसम में जो मसूरी का प्राकृतिक दृश्य है, माहौल है, वो कैसा होता है उसके बारे में बताया। हमने पढ़ा कि उन्होंने वहाँ बताया कि भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। कुछ पौधों के बारे में भी बताया। इस वीडियो में हम आगे का वर्णन पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में 25 जून को उन्होंने जो लिखा था वो हमने पढ़ा। अब 27 जून को उन्होंने क्या लिखा है उसकी शुरुआत करेंगे। लेट्स बिगिन। The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard, and several thousand leeches. Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. In the evening, it attacked one of the Bijou's cows, but fled at the approach of Bijou's mother, who came screaming imprecations. As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day. Other new arrivals are the scarlet minivets. The female are yellow, flitting silently among the leaves like brilliant jewels. No matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves, although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. Along come a pair of drongos, unnecessarily aggressive, chasing the minivets away. June 27. The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors. Herald का मतलब होता है घोषणा करना। Herald means घोषणा करना। The rain have heralded यानी वर्षा ने घोषणा कर दी थी, वर्षा ने इस बात को बता दिया था। The arrival of some seasonal visitors, यहाँ पर जो मौसमी विजिटर आते हैं, इस मौसम में जो विजिटर घूमने वाले लोग आते हैं, उनकी घोषणा वर्षा ने कर दी है कि भाई उनके आने का समय हो गया है। A leopard and several thousand leeches, उन विजिटर्स में एक तो लेपर्ड है, तेंदुआ, एंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ लीचेस। लीच का मतलब होता है जौक, यानी हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में यहाँ पर जौक और एक लेपर्ड आएगा। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. Yesterday afternoon, कल दोपहर को लेपर्ड ने एक कुत्ते को उठा लिया था। From near the servants' quarter below the school, स्कूल के नीचे जो सर्वेंट क्वार्टर है वहाँ से उसने एक कुत्ते को उठा लिया था। In the evening, it attacked one of the Bijou's cows, और शाम के समय उसने वन ऑफ द बीजूज काउ, बीजू की गायों में से एक गाय पर भी अटैक कर दिया था। बट फ्लैड एट द अप्रोच ऑफ बीजूज मदर, लेकिन वो वहाँ से फ्लैड हो गया। फ्लैड का मतलब भाग गया। एट द अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है पहुँचने पर, बीजूज मदर यानी कि जैसे ही उसने गाय पर अटैक किया, बीजू की माँ वहाँ पहुँच गई और उसको देख करके वो वहाँ से भाग गया। हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रीकेशंस, जो कि वहाँ पर चिल्लाते हुए, इम्प्रीकेशन का मतलब होता है कर्सेस, श्राप देते हुए, गालियाँ निकालते हुए, वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए जैसे ही बीजू की माँ वहाँ पर पहुँची तो वो लेपर्ड वहाँ से भाग गया। एज फॉर द लीचेस, और जहाँ तक लीचेस की बात है, जहाँ तक जौक की बात है, आई शैल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। ब्लड लेटिंग का मतलब होता है ब्लड को खोना या खून को
खोना, खून देने के लिए तैयार होना। तो जहाँ तक वो कह रहा है जौ की बात है, अब मैं प्रतिदिन खून देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। कहने का मतलब जौंक है मेरे खून शरीर से थोड़ा थोड़ा रोजाना खून चूसने लग जाएगी। तो ब्लड लेटिंग, इसका मतलब था लूजिंग ब्लड, खून को खोना। अर्थात अब प्रतिदिन जौंक है मेरे शरीर से कुछ न कुछ खून है वो लेती रहेगी। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, और इसके अलावा जो नया अराइवल है, नई लोग जो आने वाले हैं, नए मेहमान जो आने वाले हैं, उनमें स्कारलेट मिनीवेट्स जो कि एक पक्षी हैं वो वहाँ पर आएगा। स्कारलेट मिनीवेट है ब्राइट रेड बर्ड लाइक अ कुकू, कोयल की तरह दिखने वाला चमकीला लाल रंग का पक्षी होता है। और द फीमेल्स आर येलो, और इसकी जो फीमेल होती हैं वो येलो कलर की होती है, यानी मेल लाल कलर का होता है और फीमेल येलो कलर का होता है, वो भी यहाँ पर आएगा। फ्लीटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, जो कि वहाँ पर फ्लीट करेगा। फ्लीट का मतलब होता है फुदकना, उछल कूद करना। साइलेंटली अमंग द लीव्स, पत्तियों के बीच में शांति पूर्वक उछल कूद करेगा। लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, जैसे कि कोई चमकता हुआ ज्वेल हो, चमकता हुआ आभूषण हो। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेड़ कितना पत्तीदार है। दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्फ, चाहे पेड़ कितना भी घना हो, उसमें कितनी ही पत्तियां हो, ये चमकने वाला पक्षी अपने आप को कंसील नहीं कर सकता है, अपने आप को छिपा नहीं सकता है। ऑल्दो बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट दे समटाइम कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड, यद्यपि वो बहुत ज़्यादा शांत रह करके, एब्सोल्युटली साइलेंट, बिल्कुल शांत रह करके, दे समटाइम कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड, कंट्राइव का मतलब होता है युक्ति निकालना, यानी वो कभी कभी अननोटिस्ड रहने के लिए बहुत ज़्यादा शांत रहने की युक्ति प्रयोग में करते हैं, बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं जिससे कि कोई उनको नोटिस न कर सके। अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोज, इसके अलावा एक ड्रोंगो पक्षी का जोड़ा भी यहाँ पर आएगा। ड्रोंगो पक्षी है वो सॉन्ग बर्ड होता है, अ सॉन्ग बर्ड विथ अ स्टाउट बिल, तो गाने वाला पक्षी होता है। अननेसेसरीली अग्रेसिव, जो कि अनावश्यक ही अग्रेसिव होता है, उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। एंड चेजिंग द मिनीवेट्स अवे, और वो मिनीवेट्स पक्षी को पीछा करके भगा देता है, यानी कि जहाँ पे भी मिनीवेट्स को देखता है उसके पीछे भागता है और उसको वहाँ से भगा देता है। इस प्रकार से इतने सारे जो मेहमान हैं, विजिटर्स हैं, सीजनल विजिटर हैं, वो यहाँ पर आते हैं। A tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds. A tree creeper, creeper का मतलब होता है बेल या लता, जो पेड़ की बेल हैं। moves rapidly up the trunk of the oak tree, वो ओक के पेड़ पर, बलूत के पेड़ का जो तना है उसके ऊपर लपेटते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही है। स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, और अपने साथ में, स्नैप अप का मतलब होता है खुद के साथ में ले जाना, खुद के साथ साथ में वो उन इंसेक्ट्स को भी जो उसके सहारे चल रहे हैं उनको भी ऊपर ले जा रही है। नाउ दैट द रेन्स आर हियर, अब जब यहाँ पर वर्षा होने लगी है, देयर इज नो डेर्थ ऑफ फूड, डेर्थ का मतलब होता है कमी, यहाँ पर भोजन की कमी नहीं होगी। फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, जो कीड़े मकोड़े खाने वाले पक्षी हैं। इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है कीड़े मकोड़ों पर जिंदा रहने वाले या कीड़े मकोड़े खाने वाले जो पक्षी है, उनके लिए अब यहाँ पर भोजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत सारे इंसेक्ट यहाँ पर आएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े भी इस मौसम में देखने को मिलते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।